नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा ब्रजभूमि के पहले पड़ाव कोटवन बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। इस दौरान भव्य स्वागत किया गया। पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन 7 से 16 नवंबर तक निकाली जा रही है। गुरुवार को पदयात्रा का हरियाणा के होडल में यूपी बॉर्डर के कोसी तक 50 स्थानों पर स्वागत किया गया। लोग बागेश्वर पीठाधीश्वर के दर्शन पाने के लिए उतारू दिखाई दिए। वहीं सनातन पदयात्रा का उत्तर प्रदेश की सीमा कोटवन में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा 11 तपों से 21 कुंतल फूल यात्रियों पर बरसाए गए। स्वागत के बाद यात्रा मंडी समिति के लिए प्रस्थान किया गया। अनाज मंडी में रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद यात्रा आगे चलेगी और 15 नवंबर को छठीगढ़ स्थित पड़ाव स्थल पर पहुंचेगी। 16 नवंबर को बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के साथ ही यात्रा का समापन करेंगे। पदयात्रा की सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई दिए। जी मंत्री, आज धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा आ रही है, किस तरह की भव्य तैयारियों की व्यवस्था की गई है और जो संदेश देने आए हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, ब्रजभूमि तो भगवान कृष्ण और राधा की भूमि है, ये तो प्रेम की भूमि है। यहाँ तो कण कण में राधा की और भगवान कृष्ण की क्रियाएं हैं। यहाँ उनके क्रंदन है। यहाँ तो हर आदमी धार्मिक है, हर आदमी सनातन को मानने वाला है। बेहद जोश है, बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है। समस्त ब्रजवासी यहाँ मौनी बाबा के सानिध्य में यहाँ स्वागत करने के लिए जैसे ही उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी तो हजारों की तादाद में यहाँ हम सब लोग खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। यात्रा लगातार 4 दिन छाता विधानसभा क्षेत्र में रहेगी। पूरा प्रबंध किया गया है, प्रशासनिक इंतजाम समस्त किए गए हैं और यहाँ हर कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर से सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए ना आए। प्रत्येक घर से आएगा। बहुत जोश है, बहुत उमंग है और मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत उन्हें बधाई भी देता हूँ कि जो हमारा हजारों वर्ष की गुलामी में सनातन धर्म एक तरह से पीछे चला गया था, उसको आगे आने के लिए जब सनातन धर्म की पूरी तरह से यहाँ छत्र छाया थी तब मेरा देश सोने की चिड़िया था, तब मेरा देश विश्वगुरु था। आज पुनः पिछले लगभग 10 साल से एक जागृति आई है और अब पुनः विश्वगुरु बनने की ओर और सोने की चिड़िया बनने की ओर लगातार ये बढ़ रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्रजवासियों की होगी। मंत्री जी, लगातार सनातन को जागृत करने के लिए यात्रा निकाले जा रहे हैं। भाई, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़े आतंकियों के निशाने पर अयोध्या बनारस था। क्या कुछ कहेंगे सरकार किस तरीके से? क्या सतयुग में हिरण्यकश्यप नहीं हुए? क्या त्रेता में रावण नहीं हुआ? क्या द्वापर में कौरव नहीं हुए? ये तो हर युग में होते रहे हैं, लेकिन हर युग में इनको जिस तरह सर्प का फन कुचला जाता है ऐसे ही कुचले जाते रहे हैं। और आज भारत इतना सशक्त है कि जो भी कोई भारत की तरफ एक आंख उठा के देखेगा उसकी दोनों आंख फोड़ने की हिम्मत भारत में आज है। चूंकि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कोसी कला कहलाता है और यहीं से हमारा उत्तर प्रदेश प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर गाजे बाजे के साथ धार्मिक मंडली भी है, सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक लोग भी है और सामाजिक लोग भी है। हजारों की संख्या में यहाँ प्रवेश द्वार कोटवन पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मंडल अध्यक्ष, सब हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि कोसी कला में जो भव्य स्वागत रखा गया है वो शायद देखने लायक होगा। यहाँ पर मान मंदिर से भी हमारे भक्तगण पधारे हैं और हमारे सरकार के द्वारा नगर पालिका हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे तहसील प्रशासन हो, उसके द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि यात्रा में शामिल किसी भी बंधु को, किसी भी यात्रीगण को, किसी भी भक्त को कोई असुविधा ना हो। इसके लिए मंडी परिसर और
कोटवन चेक पोस्ट पर भी भारी इंतजाम किए गए हैं और इंतजामों के माध्यम से यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में भक्तगण लोग उसका लाभ ले पाएंगे। मैं नगरपालिका परिषद की तरफ से, जनता जनार्दन की तरफ से इस अवसर पर शामिल सभी भक्तगणों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।